मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि औरतें और बच्चे इस वीडियो को ना देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आज आपको ना एक ऐसी जगह दिखाएंगे जो गैर शरई भी है, मज़ारात के नाम पर दीन के साथ मजाक भी है और शरीयत का भी मजाक है। और इस चीज़ों पर वो अपने पेट की खातर ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, आए हम आपको एक दरबार पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है अबन शाह, कमालिया रोड, कमालिया दोबटेक सिंह का एक तहसील है कमालिया से तकरीबन 12-13 किलोमीटर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव से भी इतना ही तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर ये दरबार वाक़ है जिसका नाम है अबन शाह शराजी, जो थंबनेल पर आप देख कर आए हैं। अब मैं क्लियर कट तो वीडियो में नाम नहीं ले सकता, अब मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, पहला वर्ड बोलूँगा एल वाली सरकार। बिल्कुल पूरा नाम जो एल से बनता है, मर्द का वो ख़ास जो है एल वाली सरकार। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या लोग इससे अकीदत रखते हैं, किस तरह लोग मानते हैं। कुछ लोगों का, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, मैं भी गया हूँ, कुछ लोग मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे से पिछले जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो तकरीबन 70+ हैं, वो कहते हैं जी आप वहाँ एल के चढ़ावे भी चढ़ाए जाते थे। कोई लकड़ का बनवा के लाता था, कोई लोहे का, कोई चांदी का, कोई सोने का। तो अब हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। गद्दनशीन भी हमारे साथ हैं और इस दरबार की थोड़ी सी हिस्ट्री भी उनके मुंह से ही सुनाएंगे। गद्दनशीन से बात करते हैं, पहले हिस्ट्री सुनते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बताइएगा दरबार के हवाले से और बुजुर्गों के हवाले से। ये बाबा अबन शाह शराजी जो दरबार है हमारा 500 साल का पुराना दरबार है, कदीमी पाकिस्तान। जी जी। और ये बरस की जब हिंदू थे उससे पहले का दरबार है जी जी। ये लोग काफ़ी इधर आके मानते सबकी पूरी होती हैं। औलाद सबसे ज़्यादा ये मशहूर है औलाद के लिए। अगर किसी को औलाद ना होती हो तो इधर आके दुआ मांगे, अकीदा साफ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उनको औलाद आते थे। तो बाबा जी का पूरा नाम उन्होंने अबन शाह शराजी बताया है। एल तशी गालवन मतलब मसलक से इनका ताल्लुक है और लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं जी, को मिठाई तकसीम कर देता है कोई फलां जी। अब पूछते हैं कि जी वो जो एल वाला चढ़ावा था वो क्या आया अभी चढ़ाया जाता है, या वो बेमायनी बात है, या सिर्फ लोग ही करते हैं। तो बात करते हैं। चढ़ावा पहले होता था, कम से कम पहले 40 साल पहले, हमारी तो उम्र इससे पहले हमने नहीं देखा। बस जो भी लोग आते हैं दुआ मांगे, उनसे जो पूरी होती है वो इधर आकर मिठाई तकसीम कर देते हैं, या कोई चावल जो चीज़ उनकी मनत होती है उस तरह वो अपनी इधर पूरी करते हैं। तो चढ़ावा पहले होता था, अगर कोई गरीब आदमी था तो वो लकड़ का लेकर आते थे, अगर उसको औलाद हो गई है तो कुछ चांदी का लेकर आता था, सोने का लेकर आता था। अच्छा। लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मैंने सुना था कि दरख्तों वगैरह पे लगे होते हैं, ऐसा कोई? नहीं, ये सब मीडिया वाले ने जानबूझकर बनाए, देखे कोई चीज़ नहीं इधर। अच्छा। 35-40 साल हो गए इधर, तो बिल्कुल कोई एक मलंग था बस उसके पास, वो फौत हो गया। उसके बाद कोई चीज़ इधर पहले बिल्कुल जी, हम तकरीबन कोई 20 साल पहले गए थे तो वहाँ एक सदूक पड़ा था, एक बाबा जी थे, बिल्कुल यंग थे हम उस वक्त, गालबन अपना 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे। तो उस वक्त हम दोस्त साइकिलों पर गए थे और वहाँ जाकर हमने माशाल्लाह जी वो जर्दा चावल होते हैं वो भी खाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त भी हम बरेल भी थे। तो उस वक्त हमने बाबा जी से कहा था, शायद कम उम्र की वजह से बाबा जी ने नहीं दिखाया, सदूक पड़ा था, इसी तरह कब्र पड़ी थी, सारा कुछ था, लेकिन बाबा जी ने कोई चीज़ नहीं हमें दिखाई। तो लेकिन यार ये चीज़ें आप सोचें कि ये चीज़ें क्या शरीयत के आइन मुताबिक हैं। उसकी बीवी लगाती थी। हाँ जी, वही। हाँ वही वो पेट पर मस करती थी, लेकिन अब वो नहीं, सिस्टम सब खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा जी जी, काफ़ी अर्सा हो गया जी। हम तो जो लोग आते हैं बस दरबार पे सलाम करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी पूरी हो जाती है। मर्द भी आ सकता है या औरत का आना ज़रूरी होता है? वैसे दोनों आते हैं, मर्द या औरत जो भी, लेकर औरत ज़्यादा आती है जब दुआ मांगते हैं। इन लोगों ने रोजी रोटी नहीं तो और क्या बना हुआ है यार। दीन का कितना बड़ा मजाक है इन दरबारों के नाम पर। फिर जब इनके बड़े उलमा कराम से, इनके बड़े दीनदार तबका से जो अपने आप को कहते हैं हम तो सच्चे आशिक हैं, हम फलां हैं, नबी के आशिक हैं, यार नबी के आशिकों का ये काम है? खुदारा ऐसे 2 नंबर जैली जो तरीकाकार बना के बैठे हैं, इसकी कहानी अगर आपने
सुननी है तो अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपको कहानी भी सुना देता हूँ। बाबा जी जा रहे थे तो एक जमींदार जो था वो हल चलाए हुए अपनी खेतों में हल चला रहा था, तो बाबा जी पास से गुजरे, उन्होंने कहा कि पानी पीना है, तो जमींदार ने नहीं सुना। तो बाबा जी ने गए और उसको वो बड़ा पड़ा था वहाँ पर जाकर बाबा जी ने पानी पिया। फिर बाबा जी ने जब वो जमींदार भी पानी पीने आए, बाबा जी जमींदार से जमींदार क्या तुम काट कर रहे हो? तो जो जमींदार था वो बड़ा अक्सर था, कुछ गर्मी थी, काम करते हुए बंदा, पता ही है कैसी तबीयत हो जाती है। तो उसने कहा बाबा जी मैं एल भी कराऊंगा, अभी साला भी कर देती है आपको, तो नाम भी ले दिया। तो बाबा जी ने जी ऊपर हाथ उठाए और बददुआ की, तो वो जी कुछ दिन बाद दोबारा देखा तो वो वहाँ पर एल लगे हुए थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, एल लगे हुए थे। तो वो जब जिम्मेदार अगले दिन गया या कुछ दिन बाद क्या देखा तो मेरी फसल उगाई एक नहीं आई, जब देखा तो वहाँ पर आई भी एल लगे हुए थे। तो वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने किसी बुजुर्ग से बात की तो उसने कहा फलां जो एक दरवेश बंदा है हमशा शराबी, तो जो उसकी गुस्ताखी की है, लिहाजा उनमें से कुछ उखाड़ो उखाड़ के उसके दरबार पर बतौर चढ़ावा पेश करो और कुछ नजर न्याज बांटो, फिर वो तुम्हारी बदवा वापस लेगा, फिर अल्लाह का करम होगा। सुल्तान अल्लाह कैसी बात है यार, ये लोग कह गया। लेकिन वो इसने ऐसा ही किया। तो उस हिसाब से पीर अपन शाह एलवरी सरकार मुकम्मल आप खुद लगा लें, तो उनका नाम पड़ गया। तो फिर लोग चढ़ावा चढ़ाने लग गए वगैरह वगैरह। यार ये दिन का इतना बड़ा मजाक है, यकीन जाने खुदा ऐसे बंदों को बस मैं क्या कहूँ। तो कुरान हदीस पर आ जाए, यही आपके लिए फलाह है, यकीन करें, इससे और कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं ना जी, अजीबोगरीब वाक़यात जो आपके साथ मुतले करके आपका मजाक उड़ाया जाता है, यकीन कर अगर गोरे को उर्दू आनी शुरू हो जाए ना, तो इतनी लानतें भेजे कि शायद शैतान भी आप पर इतनी लानत नहीं भेजेगा। लिहाजा कुरान हदीस पर आ जाएं, फलाह इंशाल्लाह आपके पल्ले में पड़ जाएगी और आप हक और सच के रास्ते पर आ जाएंगे। लिहाजा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।